पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और बच्चों, सामान्य काल के 18वें रविवार में वर्ष बी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दिव्य वचनों में हम महत्वपूर्ण संदेश पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हमारी सच्ची भूख की तृप्ति सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में है और हमें अपना पुराना स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव को धारण करना चाहिए। यही संदेश और मूल संदेश आज के चारों पाठों में है। आइए हम आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ, भजन, अनुवाक्य और सुसमाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आज के मूल संदेशों को अपने में अपनाने और ग्रहण करने का प्रयास करें। पहले पाठ में जो कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 का वचन संख्याएं 2 से 4 और 12 से 15 तक लिया गया है। इस पाठ में हम इस्राएलियों को रेगिस्तान में यानी मरुभूमि में पाते हैं, जहां वे मूसा और हारून के खिलाफ शिकायत करते हैं। परमेश्वर द्वारा नियुक्त उस नेतृत्व के विरुद्ध में भुनभुनाते हैं और वे अपने गुलामी के समय मिस्र देश के उस भोजन की लालसा करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, अध्याय 16 का वचन 2 और 3, इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। भाई और बहनों, मूसा इस्राएलियों की शिकायत को, भुनभुनाने को, उनके जीवन में आए विश्वास की कमी को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठा करके प्रभु को सुनाते हैं और इस्राएली प्रजा की शिकायतों को प्रभु सुनते हैं और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर आकाश से उनके लिए मन्ने की रोटी बरसाकर पूरी मरुभूमि की यात्रा में अपनी प्रजा की भूख मिटाते रहे और प्रतिज्ञा देश पहुंचने तक उनकी यात्रा के दौरान उन्हें मन्ना देकर तृप्त करते रहे। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को जानता है और उसे पूरा भी करता है, चाहे वे कितनी भी शिकायत करें या उनमें विश्वास की कमी ही क्यों ना हो जाए। जब उनका अगुआ, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा है तो दयालु परमेश्वर अपनी प्रजा को प्रेम और सहानुभूति के साथ संभालता है। जी हाँ, आज भी हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और विभिन्न रूपों में हमारी देखभाल करता है। हमें उन पर भरोसा रखना और उनके दयालुता पर विश्वास करना नितांत आवश्यक है। आज का भजन अनुवाक्य स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 78 से लिया गया है। इस भजन में हम मन्ना की उस चमत्कारी घटना का स्मरण करते हैं जिसमें लिखा है, अध्याय 78 वचन संख्याएं 23, 24 और 25 में हम पाते हैं, प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। यह भजन पिता परमेश्वर की उदारता और हमारे प्रति उनकी खातिरदारी को रेखांकित करता है। हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और हमारी भलाई और हमारी खुशी के लिए कार्य करता है। इसलिए भाई और बहनों, हमारा कर्तव्य है
कि हमें परमेश्वर की उदारता को पहचानना और निरंतर उनकी महिमा करनी चाहिए। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 4 वचन संख्या 17 और 20 से 24 तक लिया गया है। दूसरे पाठ में संत पौलुस एफिसियों को एक नई जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें उनकी पुरानी जीवन शैली को छोड़ने और ईश्वर की समानता में नई आत्मा धारण करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि केवल यीशु ख्रिस्त में नया जीवन है, सत्य, धार्मिकता और पवित्रता पर आधारित है। यीशु मसीह में हमारी सच्ची तृप्ति है, संतुष्टि है, खुशी और आनंद है, जो कि न केवल हमारी आत्मिक और शारीरिक भूख मिटाता बल्कि हमारे पूरे स्वभाव को भी बदल सकता है। जब हम मसीह यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें अपनी पुरानी आदतों और स्वभाव को छोड़ना होता है और एक नई धार्मिक और जीवन शैली अपनानी होती है। यही निमंत्रण आज के दूसरे पाठ के माध्यम से प्रभु हमें दे रहा है। भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत जोहन लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 से 35 तक लिया गया है। इसमें हम पाते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियों के चमत्कार को 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा, खाया और खाकर तृप्त हो जाने के बाद प्रभु यीशु को वे लोग एक दिन बाद ढूंढते हैं। जैसे कि वचन 23 में लिखा है, दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु लोगों की जो सांसारिक भूख थी, जिसकी वजह से वे यीशु को ढूंढ रहे थे, उन्हें जानकर यीशु ने उन्हें चुनौती देते हुए फिर वचन संख्या 26 और 27 में कहता है, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। यीशु लोगों को अपने वास्तविक स्वभाव और अस्तित्व के बारे में उन्हें बतलाते हैं और घोषणा करते हैं, जिसे हम वचन संख्या 35 में पाएंगे। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है। यीशु हमें अपनी शारीरिक भूख से परे देखने के लिए बुलाते हैं और हमें सच्ची आत्मिक भूख हम में जगाना चाहते हैं। हम अक्सर ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें क्षणिक सुख, क्षणिक तृप्ति प्रदान करते हैं, पर आज का यह सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें उन क्षणिक चीज़ों से ऊपर उठने और अपने पास जो सच्चा भोजन है आने का निमंत्रण दे रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर आज के दिव्य वचन हमें आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु यीशु में ही हमें सच्ची तृप्ति है। प्रभु यीशु खुद हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। पर जरूरी है कि हम यीशु ख्रिस्त में नए जीवन को धारण करें, पुराने स्वभाव को त्याग दें, पापमय जीवन को तिलांजलि देकर यीशु में नए जीवन को अपनाएं। जैसे पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया था, वैसे ही वे आज भी हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपहार हम सबों को, मानव जाति को दिया है, वह है उनका इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त, जो जीवन की रोटी है
स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जब जब हम यीशु को पवित्र यूखरिस्त में विश्वासपूर्वक ग्रहण करते हैं, जब जब हम प्रार्थना में उनके दिव्य वचनों को पढ़ते और ध्यान करते हैं, जब जब हम निजी प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, तो हमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद और जीवन की अनंत संतुष्टि, तृप्ति मिलती है। भाई और बहनों, आइए हम इस सब बलिदान में इस महान रहस्य के सहभागी बने और एक नई जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में मजबूत होकर यीशु मसीह के साथ जीवन यात्रा करें, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात प्रभु यीशु के दिव्य वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर हो जाए और प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।